अब कंस को तो बड़ी चिंता हो रही थी, क्योंकि वो कन्या को पछाड़ा तो वो आकाश में उड़ते हुए कह गई थी ना कि तेरा शत्रु कहीं और पहुंच गया। इमरजेंसी मीटिंग कंस ने बुलाई। मीटिंग हुई कि भाई क्या करें। बोले अभी शत्रु ज्यादा बड़ा तो हुआ नहीं है, 2-4 दिन का होगा। ऐसा करो महीने भर के अंदर जितने बच्चों का जन्म हुआ है सबको मार डालो। कंस बोला कि यदि हम इस तरह बच्चों को छीन छीन के मारेंगे तो प्रजा विद्रोह फैल कर देगी कि भाई राजा तो बड़ा अन्यायी है, तो ऐसे मारो कि पता भी ना चले और बच्चे भी मर जाएं। पूतना बोली महाराज ये काम मुझे सौंप दो, क्योंकि मैं घरों के अंदर बड़े आराम से चले जाऊंगी, स्त्री हूं। पूतना को देख के सब लोग हंस पड़े। तुझे कोई घर में जाने देगा? क्योंकि पूतना का स्वरूप बड़ा भयंकर है। बड़ी बड़ी दाढ़ें हैं, विशाल नक हैं, गोल गोल बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें हैं, टेढ़े टेढ़े बड़े लंबे बाल हैं, और उसकी भयंकर आकृति को देख करके लोगों को भाई तुझे कोई जाने देगा? वो बोली कि देखो मैं पूतना जो है मैं माया जानती हूं। अच्छा, तो माया से उसने बड़ा ही सुंदर स्वरूप बना लिया। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी चकार निगणंती पुरग्राम ब्रजादिषु। सज धज करके पूतना एकदम बढ़िया सुंदर स्वरूप बना लिया। हाँ अब बढ़िया, अब जाओ। और पूतना जब चली तो सुखदेव जी कह रहे हैं ऐसी लग रही है मानो साक्षात भगवती लक्ष्मी हो। बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया इसने। हाथ में कमल का पुष्प लेके उसको घुमाती भई, इठलाती भई, सुंदर रूप बना के कहां चली? ब्रजमंडल की ओर। अब वो जहां जाती है सब जगह एक ही चीज की चर्चा है, एक ही हल्ला है। क्या? बोले यशोदा जी के यहाँ बड़ा अद्भुत लाला हुआ है। अरे यशोदा जी के यहाँ बड़ा भारी उत्सव चल रहा है। तो सोचा बाद में कहीं जाऊंगी, सबसे पहले वहीं जाऊं। तो सीधा नंद भवन की ओर, गोकुल की ओर चली। और सुखदेव जी वर्णन करते हैं कंसेन प्रहिता घोरा। वह घोर रूप वाली पूतना जो है, लेकिन अघोर रूप बना करके, सुंदरी बना करके, जो बालकों को मारने वाली है वह सुंदर स्वरूप धारण करके आई है। यशोदा मैया को बधाई देने का नाटक करने लगी। बहना बधाई हो, यशोदा बधाई हो। अब यशोदा जी देख रही जी कौन आ गई, मैं तो जानती नहीं हूं, लेकिन इतना सुंदर स्वरूप बनाया है, ऐसी चमकीली साड़ी और ऐसी बढ़िया आकर्षक स्वरूप। मैया ने सोचा कि भाई इतने प्रेम से बधाई लेकर आई है तो कोई दूर के रिश्ते की कोई ना कोई तो होगी। अब अचानक पूछे कि तुम कौन, तो शायद बुरा मान जाए। तब तक पूतना ही बोल पड़ी, ना पहचानी? अरे कैसे पहचानोगी, पहली बार ही तो आई हूं। देखो मैं मथुरा से आई हूं, मैं ब्राह्मणी हूं। अब झूठ बोल रही है तो राक्षसी। क्या कह रही है? मैं तो ब्राह्मणी हूं और आशीर्वाद देने आई हूं तुम्हारे लाला को। देखो यशोदा, मैंने सुनी कि तुम्हारे यहां बुढ़ापे में लाला भयो, तो मुझे ऐसो वरदान है कि मैं या लाला को आशीर्वाद दे दूं, अपना दूध पिला दूं, वो निरोगी हो जाए, दीर्घायु हो जाए। अब आई तो जहर लगा के मारने, और क्या कह रही है? मैं जिसको दूध पिलाऊंगी वो निरोगी हो जाएगा। यशोदा मैया को लगा कि दया करके कृपा करके आई है। बोले देखो देखो वो पालने में सो रहा है, चले जाओ, आशीर्वाद दे दो। अब मैया कुछ दूसरी गोपियों से मिलने में लग गई, बहुत भीड़ भाड़ थी, मैया दूसरे लोगों से मिलने में लग गई। तब तक पहुंच गई कृष्ण के पास। पालने में हमारे ठाकुर जी सोए हुए हैं। और जैसे ही कन्हैया ने देखा कि ओहो मौसी जी आ रही हैं, तो कन्हैया ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। अब नेत्र क्यों बंद कर लिए? इसके महात्माओं ने अनेक अर्थ निकाले। विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा स्वनिमीलिते क्षणा। तुरंत नेत्र बंद कर लिए। क्यों? एक संत बोले इसलिए नेत्र बंद कर लिए होंगे, सोच रहे होंगे कि मैं तो आया था दूध दही माखन का आनंद लेने, और ये आ गई जहर पिलाने। अभी दूध पिया नहीं, माखन खाया नहीं, जहर पिलाने आ गई। तो जहर पीने का अभ्यास तो बिल्कुल नहीं है, तो आंख क्यों बंद कर ली?
बोले आंख बंद करके भोले बाबा को बुला रहे हैं। तो शिव जी को आनंद अभ्यास है ना जहर पीने का, कल पिया था ना, कल की कथा में हमने सुना। बोले भोले बाबा को बुला रहे होंगे, आप आ जाओ, आपका ब्रेकफास्ट तैयार है। भोले बाबा कहने लगे ठीक है आता हूं। एक संत बोले नहीं इसलिए आंख बंद नहीं करी तो, बोले इसलिए आंख बंद कर ली होगी, सोच रहे होंगे कि भाई बड़ा संयोग है, राम अवतार में आया, वहां भी सबसे पहले एक स्त्री को मारना पड़ा, राक्षसी को, और यहां भी राम अवतार में सबसे पहले किसको मारा, ताड़का को, और यहां भी एक राक्षसी आ गई। तो जब भी राक्षसों को मारना होता है तो शुरुआत राक्षसी से करनी पड़ती है। हाँ, और हमारे धर्म शास्त्रों में स्त्री को मारना अपराध कहा गया है, स्त्री को मारना नहीं चाहिए। तो ठाकुर जी मन में विचार कर रहे हैं क्या करें, पर सोचा कि ये स्त्री नहीं है, ये राक्षसी है। अच्छा देखो, राक्षसों का जन्म देने वाली राक्षसी उनकी माँ, तो राक्षसों को भगवान समाप्त करने आए हैं तो पहले माँ को समाप्त करें जब, तो नहीं तो वो और बच्चे पैदा हो जाएंगे। तो माने राक्षस प्रवृत्ति जहां से पैदा हो रही है पहले उसको मारना है। राक्षस माने आतंकी, ये भी तो राक्षसी है। तो आतंकियों को जो जन्म देता है उसको भी सुधारना जरूरी है, जब तो आतंक समाप्त होगा है? जो आतंकियों को जन्म दे रहा है, पाल रहा है, पोस रहा है, उसको भी तो समझाना पड़ेगा। हमें लगता बहुत कुछ तो समझ गया होगा, नहीं समझा होगा तो फिर अभी तो सिर्फ सिंदूर हुआ है, अभी तो बहुत सारी रस्में बाकी हैं। तो भगवान ने आंख बंद कर ली। एक संत बोले शायद इसलिए आंख बंद कर ली होगी, सोच रहे होंगे कि इसको कौन सी गति दूं, क्योंकि भले ही राक्षसी है पर काम तो वो कर रही है जो एक माँ करती है, दूध पिलाने का। तो मैं तो इसको माँ की गति दूंगा, पर यदि इसको माता जैसी गति दे दी तो यशोदा को क्या दूंगा। तो मानो इसी सोच विचार में नेत्र बंद कर लिए होंगे। एक संत बोले शायद ये सोच रहे होंगे कि इस जन्म में तो इसने कोई बढ़िया काम किया नहीं, पर इसने कौन से जन्म में ऐसा सत्कर्म किया है जो आज मेरे पास आ गई। तो आंख बंद करके इसके पिछले जन्मों को देख रहे होंगे। ये पिछले जन्म में कौन थी, ये थी राजा बलि की पुत्री रत्नमाला। कल हम राजा बलि का प्रसंग सुन रहे थे, भगवान वामन आए, तो वामन भगवान जब छोटे से बन के आए तो राजा बलि की बेटी के मन में विचार आया, कितना प्यारा बालक है, मेरा होता गोदी में लेके दूध पिलाते, खूब लाड़ लड़ाते। लेकिन जैसे ही भगवान छोटे से बड़े हो गए, विराट रूप धारण कर लिया, राजा बलि को बंदी बना लिया, तो मन में विचार आया कि देखो ये बच्चा कैसी बातें बना रहा था, मेरे पिताजी को बांध लिया, मेरा बस चलता तो मैं इसको जहर दे के मार डालती। अब दो तरह के विचार हो गए। तो भगवान ने दोनों इच्छाएं पूरी करी। तो वो माता जैसे दूध भी पिलाने आई और जहर लगा के जहर भी पिलाने आई। तो भगवान उसके उस पूरे पिछले जन्म की बातों को याद कर रहे हैं आंख बंद करके। एक संत बोले शायद इसलिए नेत्र बंद कर लिए होंगे कि भगवान है मायापति और ये है मायावती। अच्छा, मायापति के सामने मायावती टिकेगी, माया टिकेगी? जैसे सूर्य के सामने अंधेरा नहीं टिक सकता, वैसे ही भगवान के सामने किसी की माया नहीं। भगवान ने सोचा मेरी दृष्टि पड़ेगी, सब माया हट जाएगी, इसलिए मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं। इसलिए कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिए। एक संत बोले इसलिए नेत्र बंद किए होंगे कि आंखों से आंखें मिलने से प्रेम बढ़ता है, और इससे प्रेम बढ़ेगा तो इसको मारूंगा कैसे। एक संत बोले इसलिए नेत्र बंद किए होंगे कि दृष्टि वहां डालना चाहिए जो दृष्टि का पात्र हो, और पूतना भगवान की दृष्टि का पात्र नहीं है। राम अवतार में भी तो एक सुंदरी आई थी सज धज के। कौन आई थी? शूर्पणखा बड़ी सज धज के आई थी, और थी तो विद्युत जीवा की पत्नी। लेकिन क्या कह रही थी, अभी तक मैं कुंवारी हूं। ताते आव लगी रहे
अपने जैसा वर नहीं मिला। तो राम जी को एक बार देखना तो चाहिए कि ये ऐसी कौन सी विश्व सुंदरी आ गई जिसके जैसा वर ही नहीं मिला आज तक। ये बहुत विशेष होगी जब तो इसके लिए अपने जैसा वर मिला ही नहीं पूरी दुनिया में। कह रही है, अच्छा ये राम जी से भी क्या कह रही है, आपको देख के मन थोड़ा थोड़ा भर गया, मन माना कछु तुम्हें निहारी, माने पूरी तरह मन आप भी अच्छे नहीं है, कुछ ठीक है चल जाएंगे। तो राम जी को देखना चाहिए, और राम जी उसकी ओर नहीं देख रहे। राम जी कहां देख रहे थे? जानकी जी की ओर। पास में जानकी जी बैठी हैं। सीता चेता कहे प्रभु बाता, सीता चेता कहे प्रभु बाता, आहा हे कुमार मोर लघु भ्राता, हरि कुमार मोर लगो भ्राता, आही कुमार मोर लघु भ्राता। हरि कुमार मोर लगो भ्राता। अच्छा, अब एक बात विचार करिए, प्रसंग आ गया है तापड़िया जी कि राम जी कह रहे हैं आही कुमार, ये मेरा भाई अभी कुमारा है, कुमार है। तो क्या लक्ष्मण जी कुंवारे थे? नहीं थे ना, ब्याह हो चुका है। तो राम जी तो सच्चिदानंद है, पर झूठ कैसे कह रहे हैं कि अभी लगे रहे वो कुमारा, कुमार कह रहे हैं। क्यों? हाँ, हमें नहीं सुना भाई। देखो, एक तो इसलिए कुमारा कह रहे हैं कि जो जिस भाषा का जानकार हो उसको उसी भाषा में उत्तर देना चाहिए। अब ये भी कुंवारी नहीं है, विद्युत जीवा की पत्नी है। ये कह रही है ताते अब लग रही कुमारी। तो राम जी कह रहे हैं जैसे तुम कुमारी हो जैसे ये भी कुमार है। एक तो ये भी लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या है? कुमार का मतलब होता है जिसने काम को मार दिया। लक्ष्मण जी ऐसे एक महापुरुष हैं जिन्होंने काम को जीत लिया है। क्योंकि ये जो मेघनाथ और लक्ष्मण जी का युद्ध हुआ, सचमुच में ये मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध नहीं था, बल्कि दो सतियों का युद्ध था। उर्मिला और सुलोचना, ये दो सतियां हैं। मेघनाथ की पत्नी सुलोचना भी महान पतिव्रता है और लक्ष्मण की पत्नी भी महान पतिव्रता। तो ये दो सतियों के बीच की तकरार है। और लक्ष्मण जी तो ऐसे कुमार हैं कि जिन्होंने काम को पूरी तरह जीत रखा है। काम को जीतने से, काम को मारने से इनका नाम कुमार हो गया। इसलिए राम जी कह रहे हैं कि ये तो काम विजयी है, इसके पास जाओ, ये तुम्हारा बढ़िया इलाज कर देगा। जिस समय राम जी लौट कर आए अयोध्या में, राज तिलक हुआ, तापड़िया जी जब राम जी का राज तिलक हो गया तो राम जी सबको उपहार बांट रहे थे। तो सबसे कह रहे थे तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। उर्मिला जी से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। उर्मिला जी बोली कि मुझे आप अपने वो बलकल वस्त्र दे दीजिए जिनको पहन करके आप वन में गए थे। राम जी ने पूछा पर उनका करोगी क्या? अब उनका क्या मतलब रह गया? बोले मैं उनको संभाल के रखूंगी और याद रखूंगी कि एक दिन अयोध्या पर ऐसा भी दिन आया था जिस दिन अयोध्या के शासक परमात्मा श्री राम जो है वो इन बरकलों को पहन के वन में गए थे। 14 वर्ष इनमें बिताए हैं, मैं उनको संभाल के रखूंगी। और उर्मिला ने कहा, वो लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान मैं वन में आपके साथ रहा। हाँ, वो एक ऐसी कथा है, थोड़ा विस्मृत हो रही थी कि ऐसा कहा राम जी ने कि कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढो जिसने 80 व्रत होता है, एक 80 व्रत जिसने किया हो। 80 व्रत क्या होता है? बोले जिसने 14 वर्षों तक सोया ना हो, जो 14 वर्षों तक स्त्री का स्पर्श न किया हो, और जिसने 14 वर्षों तक कुछ खाया ना हो, कुछ भी ना खाया हो। तो सब जगह ढूंढवाया पर ऐसा कोई व्यक्ति कहीं नहीं मिला। लक्ष्मण जी बोले सरकार आपका ये नियम पूरा होना चाहिए राज्य तिलक में, तो 80 व्रत मैंने किया है, आप मुझे ले लीजिए सेवा में।
राम जी बोले देखो दो बातें तो तुम्हारे साथ घटित हो रही हैं कि स्त्री का तुमने स्पर्श नहीं किया, सोए नहीं, लेकिन तीसरी बात के कुछ खाया नहीं हो। ठीक है तुमने भोजन नहीं किया, अन्न नहीं खाया, पर फल तो खाए। लक्ष्मण जी बोले नहीं सरकार मैंने कुछ नहीं खाया। नहीं, जब भी हम लोग वन में रहते थे तो जब भोजन का समय होता था तो 3 दोने लगाए जाते थे, हम दोनों दोने में लेके पाते थे, तुम्हें भी एक दोना। लक्ष्मण जी बोले सरकार पर आपने दोना मुझे दिया तो होगा, पर कभी खाते देखा है? राम जी बोले नहीं खाते तो नहीं देखा, तुम कहते थे मैं ले लूंगा, रख लेते थे। तो लक्ष्मण जी बोले सरकार वो सारे दोने अभी भी सुरक्षित हैं, वो आपका प्रसाद था इसलिए वो अक्षय हो गया, इसलिए वो फल खराब नहीं हुए। कहाँ है वो? उर्मिला जी से कहा कि लेके आओ, तो उर्मिला जी लेकर आई, उनकी गिनती करवाई गई तो पूरे दोने थे, 4 दोने कम थे। बोले 4 कहां गए? लक्ष्मण जी बोले सरकार जब भी आप दोना देते थे तो मैं उसको बाण की नोक पर रख करके बाण छोड़ता था और वो अयोध्या में उर्मिला के पास आ जाता था, ये पालेगी, क्योंकि मेरे जाने के बाद इसने भी कुछ नहीं पाया, लेकिन इसने भी नहीं पाया, उन सबको सजो के रख लिया। तो 4 कम क्यों हैं? बोले 4 इसलिए कम हैं कि एक तो जिस दिन चित्रकूट में भरत जी पहुंचे और पिताजी के मरने का समाचार मिला तो किसी ने कुछ नहीं पाया, तो दोने लगे ही नहीं। एक दिन जानकी मैया का हरण हुआ, हम दोनों जानकी जी को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़े, उस दिन किसी ने कुछ नहीं पाया। तीसरा जिस दिन समुद्र के तट पर हम बैठे थे तो समुद्र की से प्रार्थना करते रहे, किसी ने कुछ नहीं पाया। और चौथा जिस दिन मुझे शक्ति बाण लगा, शक्ति का प्रहार हुआ, मैं मूर्छित था, उस दिन भी किसी ने कुछ नहीं पाया। तो ये 4 दोने जो किसी ने कुछ नहीं पाया वो 4 कम हैं, बाकी सारे के सारे दोने सुरक्षित हैं, क्योंकि मैंने उतने दिनों तक कुछ खाया ही नहीं, वो मैंने एक दिन भी कुछ खाया नहीं। तो आप विचार करो लक्ष्मण जी कितने बड़े त्यागी होंगे। तो कुमार का मतलब है जिसने काम को मार दिया हो, इसलिए राम जी कह रहे हैं तात आहि कुमार मोर लघु कुमार मोर लघु तो पूतना को देखकर राम जी ने नेत्र बंद क्यों कर लिए? बोले जिस समय सूर्पणखा आई थी तो मेरे बाम भाग में किशोरी जी थी, मैं उधर देखने लगा। अब इस समय तो ना इधर कोई है ना इधर कोई है, जब कोई दृष्टि का पात्र ना हो तो आंख बंद कर लो, पर गलत जगह दृष्टि नहीं जाना चाहिए, पूतना की तरफ दृष्टि ना जाए, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। बहुत सारे कारण हैं, अब ज्यादा चर्चा लंबी करेंगे तो आगे की कथा छूट जाएंगी, पर एक कारण और जो हमें बहुत प्रिय लगता है राजन भैया, वो ये है कि भगवान बनावटी लोगों की ओर नहीं देखते हैं। जो जैसा है वैसा आ जाए भगवान कहते हैं मुझे स्वीकार है, पर बनावटी रूप लेके आओगे भगवान कहते हैं मैं बनावटी लोगों की ओर देखता ही नहीं हूं। ये जैसी है वैसी नहीं आई, बनावटी बन के आई है, इसलिए भगवान ने उधर देखा ही नहीं। और पूतना को लगा कि बालक सो रहा है, बालकृष्ण को उठा लिया, गोद में लिया, बड़ा सुख मिला, अपना पयोधर लाला के मुख में दिया, लाला चुकर 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 दूध पीने लगे। तो पहले तो जहर पिया, जहर लगा के आई थे। अब पूतना सोच रही ये मरता क्यों नहीं? अरे इतना भयंकर विष है कि एक घूंट पी के ही मर जाना चाहिए था, पर ये बालक है कैसा, मरता क्यों नहीं? ऐसे सोचते सोचते पूतना कहने लगी अरे कुछ हो रहा है, अजी मुझे कुछ हो रहा है, क्योंकि ठाकुर जी उसके प्राणों का हरण करने लगे और प्राणों का आकर्षण किया तो वो घबराई, उसको भयंकर वेदना होने लगी, चीत्कार करने लगी, भागने लगी और महल से निकल करके मथुरा की ओर भागी।
और जोर से चीखने लगी, अरे कन्हैया छोड़, अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़। कन्हैया कितने दिन के हैं अभी? ओनली 6 डे, अभी केवल 6 दिन के हैं। लेकिन धीरे से कान में बोल पड़े, मौसी जी हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं हैं, और एक बार पकड़ लें तो बीच में नहीं छोड़ते, फिर ठिकाने लगा के ही छोड़ते हैं। शमुंच वंचालवत प्रभासने निस्पीड्यमाना किलजीवमरमणि बिभ्रतरेते चरणौ भुजौ मोहो प्रसृण्यगात्रा क्षेपति।